राधिका दोनों अपने अपने कमरों में सोने को चली गई। रिद्धिमा के कमरे में टेबल फैन था और एक खिड़की भी थी जो कि खुली हुई थी। रिद्धिमा ने अपना फैन चलाया और वो सो गई। लेकिन राधिका का कमरा बिल्कुल बंद था। उसके कमरे में कोई खिड़की नहीं थी और साथ ही उसके कमरे में बस एक पंखा था जो कि काफी पुराना हो चुका था और उसकी हवा भी ठीक से नहीं लगती थी। अरे नहीं, मुझे मेरे कमरे का दरवाजा खुला रखना चाहिए था। अब तो इसमें इतना घुट हो रहा है कि सांस भी नहीं आ रही है। राधिका ने अपने कमरे के दरवाजे को खोला और भपके को बाहर किया। उसके बाद वो बेचारी सोने के लिए लेटी। कुछ ही देर में सुबह हो गई और फिर उसने सारे घर का काम संभाला। बस कुछ दिनों की बात और है, उसके बाद तो मेरी देवरानियां भी काम करना शुरू कर देंगी और फिर मुझे भी सहारा हो जाएगा। राधिका सोच ही रही थी कि कुछ समय बाद उसकी देवरानियां भी घर के काम करने लगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। शादी के लगभग 1 महीने बाद तक भी उसकी देवरानियों ने किसी काम की जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं ली। गर्मी बढ़ चुकी थी, लेकिन ऐसे में भी सारा काम सिर्फ राधिका ही संभालती थी। सुनो ज्योतिका, थोड़े से बर्तन पड़े हुए हैं, मैंने रसोई में बस यही काम छोड़ा है। तुम प्लीज उन्हें धो दो ना, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। आपको दिख नहीं रहा कि इस वक्त मैं आराम से अपने एसी में आराम कर रही हूँ? आप तो हर वक्त ही आराम ही करती रहती हो। What the hell? आप कहना क्या चाहती हैं? और आपको मुझसे कौन से काम करवाने? देखिए, एक बात जान लीजिए, घर के काम घर की काली पीली नौकरानियां ही करती अच्छी लगती हैं और ज्यादा मेरे एसी में खड़े होने के बहाने मत ढूंढिए। मैंने एसी बंद कर दिया, इसलिए जाइए। ज्योतिका की बात सुनकर बेचारी राधिका कुछ भी नहीं बोल पाई और चुपचाप उसके कमरे से निकल गई। लेकिन उनकी बातें रिद्धिमा ने सुन ली थी। उसने ज्योतिका की शिकायत गंगा से की, लेकिन गलती राधिका की ही है। क्या जरूरत थी उसे बहू से काम को बोलने की? माँ, आप ये क्या बोल रही हैं? तू मुझसे बेकार की शिकायतें मत कर। अगर ज्योतिका, श्रुति और अंशिका घर का काम नहीं भी करती हैं तो भी ठीक ही है। आखिर वो इतने अमीर घरानों से आई हैं, कितना सारा दहेज लाई हैं, बस इतना ही काफी है उनके लिए। अपनी लालची माँ की बातें सुनकर रिद्धिमा हैरान रह गई। उससे अपनी गरीब भाभी की यह हालत नहीं देखी जाती थी। तीनों अमीर बहुएं तो हमेशा अपने कमरों में एसी या कूलर की हवा में आराम करती रहती थीं और बेचारी राधिका सारा दिन काम करके भी रात को भपके में ही सोती थी। किसी को उसकी हालत का अंदाजा नहीं था, लेकिन सभी को उसकी हालत का अंदाजा करवाने के लिए रिद्धिमा ने एक दिन एक चाल चली। जैसे ही रात हुई, उसने अपने घर का फ्यूज उड़ा दिया। रिद्धिमा के भाई और बाप आज के दिन घर से बाहर थे, इसीलिए किसी को पता नहीं चला कि आखिर हुआ क्या है। ये एसी और लाइट कैसे बंद हो गई? भाभी, आप तीनों यहाँ आ गई? चलिए, अच्छा है। आज मैंने सुना था बिजली में कोई काम चल रहा है, इसीलिए आज सारी रात बिजली नहीं आएगी। क्या? तो अब हम